सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक ऐसे वैष्णव की कथा लेकर जिन वैष्णवों के अंदर भाव तो था परंतु उनके अंदर अहंकार भी था। अहंकार कैसा, तो इस कथा के माध्यम से आज आप और हम जानेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। लाइक भी कर दीजिए यदि आपको लगे तो। कहते हैं वैष्णवों के अंदर जरा सा भी अहम नहीं होना चाहिए, उनके अंदर दीनता अवश्य होनी चाहिए। तो आज एक ऐसे वैष्णव की कथा ये दास आपके सामने लेकर आया है। बड़े गौर से सुनिएगा और आनंद पूर्वक सुनिएगा। ये कथा है गोपाल दास, जो कि नरोड़ा के क्षत्रिय थे, उनकी कथा। कहते हैं इन गोपाल दास को श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा दी थी कि आपके पास जो कोई भी वैष्णव आए तो आप उनको नाम पमा सकते हो, यानी कि अर्ध ब्रह्म संबंध आप दे सकते हो। कंठी नहीं पहना सकते परंतु नाम निवेदन करा सकते हो। तो ये वैष्णवों को जिनके पास नए अनुयायी जाते तो उनको ये नाम पमा देते थे। एक समय की बात है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी नरोड़ा पधारे। तब वहां पर इनका लड़का था। श्री राधे। वल्लभाचार्य जी ने पूछी कि बेटा तुम्हारे पिताश्री कहाँ गए हैं? तब उनके लड़के ने कही कि वह तो ठाकुर जी के कामकाज से बाहर गए होंगे लगता है। तब आप श्री के चित्त में बड़ी अप्रसन्नता हुई कि ये क्यों इतना झूठ बोला। आप श्री ने कही कि ये झूठ बोल रहा है तो यहाँ रुकना उचित नहीं है। परंतु आप श्री ने ये सोचा कि गोपाल दास को आने देते हैं, देखते हैं उनके मुंह से क्या जवाब निकलता है। गोपाल दास आए। गोपाल दास ने आने के साथ बड़े अनुनय विनय के साथ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को दंडवत किया। प्रणाम करने के बाद फिर उनसे विनती करी। तब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कही कि गोपाल दास तुम कहाँ गए थे? तब गोपाल दास ने कही कि प्रभु मेरे शरीर में उदर लग रहा है, इसलिए उदर निर्वाह, उदर यानी कि हमारे पेट को उदर कहते हैं, तो क्या उदर अर्थ से बाहर गया था मैं। वल्लभाचार्य जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। तब वहां से वल्लभाचार्य जी कुछ दिन रुकने के बाद स्वतः अपनी जगह पधारे अडेल में। एक बार गोपाल दास श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए, साथ में उनके एक सेवक भी था। वहां गोपाल दास को बुखार आ गया। तब वह 4 दिन तक उठ नहीं सके। अब एक समय रात्रि को उनको तृषा लगी, यानी कि प्यास लगी। तब उन्होंने सेवक को 2-3 बार आवाज दी, परंतु सेवक निंद्रा में होने के कारण सुन नहीं पाया। तो देखिए ठाकुर जी कितने दयालु हैं कि स्वयं निज मंदिर से पधार कर उनके लिए अपनी झारी जी लेकर आए और उनको झारी जी देकर और स्वयं पधार गए। ये बात उनको पता लगी, जबकि ठाकुर जी को परिश्रम देना हमारे वैष्णवों के लिए ठीक नहीं है, परंतु ठाकुर जी स्वेच्छा से पधारे थे, इसलिए इसमें अपराध का कोई मान्य नहीं है। एक बार की बात है, गोपाल दास को अत्यंत विरह हुआ।
एक बार श्री गुसाई जी नरोड़ा पधारे, तब उन्होंने गांव के बाहर मुकाम किया था। गोपाल दास उत्थापन के समय गुसाई जी के दर्शन करने के लिए 2-4 वैष्णवों को साथ लेकर वहीं बैठे थे, जो गोपाल दास के ही दास थे। अब भाई जो ब्रह्म संबंध या नाम निवेदन कराएगा तो जाहिर सी बात है कि जिसने नाम निवेदन कराया वही उनके गुरु होंगे। ये सिर्फ वल्लभाचार्य जी की आज्ञा के प्रमाण से ही होता है, बाकी हम में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है। हम स्वयं एक हवेली के मुखिया जी हैं, परंतु हम भी किसी को नाम निवेदन नहीं करा सकते हैं, आज्ञा भी नहीं मिल सकती है। ये यहीं से आज्ञा नहीं मिलने का कारण यहाँ से। इस कथा को गौर से सुनिएगा। 4-5 वैष्णव बाहर से आए, तब उन्होंने आने के साथ कही कि हमें नाम निवेदन करवाना है। उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि नाम निवेदन हम श्री गुसाई जी से ही करवाएं। अब गोपाल दास कह रहे थे, गोपाल दास से उन्होंने कही कि हमें नाम निवेदन करवाना है, गुसाई जी से विनती करो। गोपाल दास ने कही आप अपने गांव वापस पहुंच जाओ, मैं आपके घर आकर आपको नाम निवेदन दे दूंगा। उन्होंने कही नहीं, हमें गुसाई जी से नाम निवेदन कराया। उन्होंने कही नहीं, तुम अपने गांव पहुंच जाओ अपने घर पे, मैं वहीं आकर तुम्हें नाम निवेदन करा दूंगा। फिर तीसरी बार यही कही कि हमें तो श्री गुसाई जी से ही नाम निवेदन करवाना है। इतने में ठाकुर जी की झारी भरने के बाद, उत्थापन समय के बाद श्री गुसाई जी बाहर पधारे। उन्होंने गोपाल दास और उन वैष्णवों की वार्ता सुन ली। वार्ता यानी कि बातें। उसके बाद वैष्णवों ने विनती करी कि महाराज हमको तो आपसे नाम निवेदन कराना है। तब गोपाल दास से श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि गोपाल दास, जब ये लोग हमसे नाम निवेदन कराना चाहते हैं, मानते हैं कि तुम्हें श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है, वो दृढ़ है, परंतु इस समय हम यहाँ विराज रहे हैं, यदि हम यहाँ ना होते तो आप किसी को भी नाम निवेदन करा सकते। कहते हैं नाम निवेदन गोपाल दास ने जिन जिन को कराया उन सबको श्री गुसाई जी गंगोज कहते थे, क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ। भाई एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को नाम निवेदन कराए तो उनका उद्धार कैसे होगा? पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर। जब वैष्णवों को पता है कि साक्षात श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अंशारूप श्री गुसाई जी विराज रहे हैं, हम जब उनसे नाम निवेदन, जबकि वह तो साक्षात जगत गुरु की पदवी पर हैं, तो हमें उनसे ही ब्रह्म संबंध लेना है, उनसे ही नाम निवेदन कराना है। परंतु गोपाल दास के अंदर अहंकार का मत उत्पन्न हो गया था। उन्हें यह हो गया था कि ये हमारे वैष्णव है, हम इनके गुरु हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा ये करेंगे। अरे गलत है। जहां आपके अंदर ऐसा भाव जागृत हो जाए, वहीं से ये समझिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी बुद्धि विपरीत कार्यों में जाएगी, तब आप दीनता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। स्वामी प्रत्यय अपना भाव दृढ़ रखो। नाम मंत्र की दीक्षा उस समय से और आज तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंशजों को ही प्राप्त है। जैसे कि श्री गुसाई जी के 7 लाल हैं। प्रथम लाल श्री गिरधर लाल जी और सप्तम लाल श्री घनश्याम लाल जी। फिर इनके कई लाल हैं, गोविंद लाल जी, रघुनाथ लाल जी, गोपाल लाल जी, गणेश लाल जी, इस प्रकार। तो 7 लालों के जो लालन हैं, जो आज इस समय भूतल पर वल्लभाचार्य जी के वंशज के रूप में विराज रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही ये आज्ञा है कि वे ही नाम निवेदन करवा सकते हैं, वे ही ब्रह्म संबंध। हम स्वयं ब्रह्म संबंधी हैं। हमें भी गिरधर लाल जी के, अपने गुसाई जी के प्रथम लाल गिरधर लाल जी के प्रथम पीठाधीश्वर श्री ब्रजमन लाल जी का ब्रह्म संबंध है। हम स्वयं ब्रह्म संबंधी वैष्णव हैं। हम आपके साथ सिर्फ सत्संग कर सकते हैं, हम एक कथा कर सकते हैं, परंतु हम किसी के गुरु नहीं बन सकते हैं। हाँ, यदि आप गुरु बनाने के बाद इस मार्ग में कहीं भी भटके अड़चन पड़े, तब आप हमसे मार्गदर्शक के रूप में पूछ सकते हैं, हम आपको रास्ता बताएंगे। परंतु गुरु पदवी प्राप्त करने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। इसलिए प्रियजनों, कहीं भी आपको गुरु बनाने हो तो ये हमने जो पहले बताया, पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर। तो ऐसे ही गुरु बनाना जब तक आपके हृदय में भाव दृढ़ ना हो जाए। तो प्रियजनों, ये थी गोपाल दास की कथा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे अंदर दीनता का होना अति आवश्यक है।
तो प्रियजनों, यदि आपको कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।